हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ज़िशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर के प्रिपरेशन के बारे में, जो पिछले 2 लेक्चर से हम लोग पढ़ रहे हैं। आज प्रिपरेशन का तीसरा लेक्चर चलेगा और इस प्रिपरेशन में हम लोग ग्रिगनार्ड रिएजेंट से हम लोग बनाएंगे अल्कोहल, है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हेडिंग दे लें, फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट। तो फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट हम लोग को जानना होगा कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड Mgx। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, शॉर्टली ये बात कर लेते हैं कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का कैसे प्रिपरेशन होता है, ध्यान दीजिए। ये बताइए कि ये क्या है। तो इसको कहते हैं हेलोएल्केन या कहते हैं अल्काइल हैलाइड। जब अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम के साथ, जो पिछले चैप्टर में आपका एक टॉपिक था रिएक्शन विद मेटल, तो वहाँ पे हेलोएल्केन मेटल्स के साथ रिएक्शन करता था और ग्रिगनार्ड रिएजेंट का तब फॉर्मेशन करता था जब यहाँ पे ड्राई ईथर देते थे। ठीक है, ध्यान से सुनिए। जब हेलोएल्केन मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या देगा बताइए, R बॉन्ड Mgx, और इसी का नाम क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्लियर बात है। तो हम लोग ने देख लिया कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता कैसे है। हम लोग को पढ़ना यहाँ पे क्या है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अल्कोहल का कैसे प्रिपरेशन करेंगे वो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एल्डिहाइड। कुछ की पॉइंट समझ लीजिए जो आपको ये रिएक्शन समझने में जो है आसानी होगा। और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड में अगर हम फॉर्मूला बात करें तो R बॉन्ड CHO होता है। इसी चीज़ को R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H करके लिख सकते हैं। क्लियर है। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, एक में डैश लगा देते हैं, ऐसे करके लिखा जाता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट है, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्या कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, इसको कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि एक बार हम लोग एल्डिहाइड से रिएक्शन करवाएंगे, फिर कीटोन से रिएक्शन करवाएंगे। अब वहाँ पे अच्छा किसका रिएक्शन करवाएंगे, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, और एल्डिहाइड का अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। कैसे रिएक्शन करवाएंगे और क्या बनेगा वो ध्यान दीजिए। यहाँ पर आप ये जान लो कि अल्कोहल की क्लासिफिकेशन में हम लोग ने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि प्राइमरी अल्कोहल होता है जिसको 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल होता है जिसको 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं, और इसके बाद टर्शियरी अल्कोहल होता है जिसे 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। क्लियर बात है ना। तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है OH वैसे कार्बन से अटैच होता है जो एक कार्बन से अटैच हो, मतलब R ले लेते हैं, है ना। इसका बॉन्ड पूरा करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन दे देते हैं। ये 1 डिग्री हो गया। इसको 1 डिग्री इसलिए कहा क्योंकि OH जिस कार्बन से अटैच है वो आपका 1 डिग्री है ना। तो OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है। यहाँ पे अल्काइल है, अल्काइल में CH3 C2H5 वगैरह आ सकता है, तो कार्बन ही होगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, R बॉन्ड CHOH, यहाँ पर एक और R लगा देंगे। देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वो कितने R से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से अटैच है, या 2 डिग्री है। और 3 डिग्री में R बॉन्ड C बॉन्ड R बॉन्ड OH, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे ये 3 डिग्री हो गया। 1 डिग्री में क्या हुआ, OH जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच है। 2 डिग्री में OH जिस कार्बन से अटैच है वो 2 कार्बन से अटैच है। 3 डिग्री में OH जिस कार्बन से अटैच है वो 3 डिग्री है ना, 3 कार्बन से अटैच है, तो इसीलिए 3 डिग्री अल्कोहल कहा गया। ये आपको जानना ज़रूरी है, चूँकि अभी जो हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे वहाँ पर एक जगह पर 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, एक जगह पर 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, और एक जगह पर 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। इसको और डिटेल से समझने के लिए आप क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल हमारा लेक्चर है, उस पर जाएं, उसको एक बार लेक्चर को देख लें। चलिए तो हम लोग बात करते हैं अब फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लें।
तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मेशन करेंगे अल्कोहल का। तो ध्यान दीजिए, जब फॉर्मल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला जो होता है HCHO होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। नंबर 2, अदर एल्डिहाइड मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। और जब हम लोग बात करेंगे कीटोन के बारे में, तो कीटोन जो है जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करेगा तो वो बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? तो चलिए एक एक रिएक्शन को क्लियर करते हैं। तो नंबर 1, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड, अच्छा फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड लिख दीजिए, फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, H C डबल बॉन्ड H। क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, HCHO है, जिसको हम लोगों ने स्ट्रक्चर में लिख दिया। इसका रिएक्शन करवाएंगे ग्रिगनार्ड रिएजेंट से। ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला होता है R बॉन्ड MgX। प्रेजेंस में क्या देंगे, ध्यान दीजिएगा, ड्राई ईथर। आपको प्रेजेंस में ड्राई ईथर देना। जैसे ही ड्राई ईथर देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, यहाँ पर ये जो है आपका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, एक आपका सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। इसमें से पाई बॉन्ड जो है ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा, और टूटने के बाद ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? मतलब H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड O। ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अभी हमने क्या दिया, सिंगल बॉन्ड दिया। हम लोग ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी ध्यान दीजिए इसके बीच का एक बॉन्ड तोड़ दिया गया है। इसमें से R जो है यहाँ से निकलेगा और आ करके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा। क्लियर है? बचा क्या, MgX। तो MgX यहाँ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन का भी बॉन्ड पूरा हो गया। क्लियर है? इसके बाद इसी चीज़ को हम लोग रिएक्शन करवाएंगे वाटर से, और ये जो वाटर होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा, मतलब H+ के रूप में। ठीक है, एसिडिक मीडियम में रहेगा। होगा क्या यहाँ पर कि H बॉन्ड C बॉन्ड H और यहाँ पे आपका R है, यहाँ से MgX हटेगा, मतलब O है, MgX हटेगा, इसमें एक से एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ OH जिस कार्बन से अटैच है वह कितने कार्बन से अटैच है, सिंगल कार्बन से। ये सब तो कार्बन नहीं है ना, ये आपका CH2 है ना, तो सिंगल कार्बन से अटैच है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? जब हम लोग बात करेंगे नंबर 2, तो नंबर 2 आपका क्या है, अदर एल्डिहाइड। तो अदर एल्डिहाइड के बारे में जब हम बात करेंगे तो अदर एल्डिहाइड में हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, बिल्कुल ले सकते हैं। प्लस ये रिएक्शन करेगा किससे, तो R बॉन्ड MgX से। कोई तरीका नहीं बदलने वाला है, सेम यही मेथड चलेगा। बताओ प्रेजेंस में क्या होगा, तो प्रेजेंस में होगा ड्राई ईथर। तो यहाँ पे क्या बनाने वाला है, देखो R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, क्या होगा बताइए। इसमें हुआ था कि ऑक्सीजन ने एक बॉन्ड तोड़ दिया था, ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड था वो ख़त्म हो गया था। यहाँ पर भी एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, मतलब सिंगल बॉन्ड बचेगा। सिंगल बॉन्ड बचने के बाद अब देखिए यहाँ पे R इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे MgX। क्या करते हैं फिर बताइए, H2O देते हैं किस मीडियम में, एसिड की बेस, तो एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो यहाँ पर H जाके अटैच होता है, बताइए R बॉन्ड C बॉन्ड H, नीचे में भी R है, और यहाँ पे OH, MgX हटा था, इसमें H जाके अटैच हुआ था, यहाँ पर भी MgX हटा और H जाके अटैच हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो OH जिस कार्बन से अटैच है वह कितने कार्बन से, एक और एक 2 कार्बन से अटैच है, और जब 2 कार्बन से अटैच है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है? नंबर 3 हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो नंबर 3 हमारा है क्या है बताइए, तो तीसरा नंबर है हमारा फ्रॉम कीटोन। फ्रॉम कीटोन, तो कीटोन के बारे में बात करें तो कीटोन आपका हो जाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक्सेल ले लें डबल बॉन्ड,
कोई दिक्कत नहीं है, बॉन्ड आर, तो एक को डैश दे देंगे, क्लियर है। चलिए अब ये बताइए यहाँ पर के प्लस आर बॉन्ड एम जी एक्स, इसको डैश दिए तो इसको डबल डैश। अच्छा हाँ देखो, इसमें ये दो आर आ गया है ना, एक को डैश दे देते हैं, जब यहाँ पे डैश दिए हैं तो यहाँ पे डैश आ जाएगा और इसमें भी आपका डैश आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर भी वही करेंगे। अब बताइए प्रोसेस कुछ नहीं बदलने वाला है, क्या देते हैं, ड्राई ईथर देते हैं। तो बताओ आर बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड क्या होगा, सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, और आर डैश तो अपनी जगह पर है, और ये आपका डबल डैश ऊपर आ जाएगा, आर डबल डैश, और इसमें एम जी एक जुड़ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्या देना है, H2O देना है, कौन सी मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, H प्लस के फॉर्म में। तो जब यहाँ पे देंगे तो कौन जुड़ेगा आकर के, हाइड्रोजन जुड़ेगा, और हटेगा कौन, MgX हटेगा। तो यहाँ पे ये तो जस का तस लिखाएगा ना, आर बॉन्ड सी, नीचे में आर डैश, ऊपर में आर डबल डैश, और यहाँ पे ऑक्सीजन अपने जगह पे, MgX हटा के आ गया, H आके अटैच हो गया। तो बताइए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, जिसको क्या कहते हैं, टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि तीनों प्रोसेस से हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ लिया। पहला प्रोसेस था एल्डिहाइड्स, फॉर्मल्डिहाइड से, जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। दूसरे में हम लोग ने देखा अदर एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड वहाँ पे आ सकता है। वहाँ पे हम लोग ने देखा कि 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, और कीटोन से होता है 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन, मतलब टर्शरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू।